नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्री एसोसिएशन आजमगढ़ इकाई द्वारा 4 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने खंडीय सहायकों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किए जाने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा विरोध में 3 फरवरी 4 फरवरी को 2 दिवसीय विरोध काली पट्टी बांधकर किया गया है। 6 से 7 फरवरी तक 2 दिवसीय कलमबंद हड़ताल भी रही। 8 फरवरी से 10 फरवरी तक 3 दिवसीय धरना क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के कार्यालय पर जारी रहेगा और 13 फरवरी को 1 दिवसीय हड़ताल मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष किया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांग पर आजमगढ़ क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने कर्मचारियों के बीच आकर ज्ञापन प्राप्त किया। इस धरने में मुख्य रूप से पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव, वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष व प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय अध्यक्ष बलवंत सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रजीत यादव, जनपद मंत्री दीपक कुमार सिंह के अलावा प्रदीप उपाध्याय, उमेश राम, आनंद मोहन उपाध्याय, प्रशांत सिंह, राजीव श्रीवास्तव, जयप्रकाश यादव, कौशलेंद्र सिंह, हरेंद्र यादव सहित अनेक कर्मचारीगण इस मौके पर उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया ब्लॉक के प्रमुख पद के चुनाव में 22 दिसंबर 2010 को मतदान के दौरान गोलीबारी से जमीन नंदाव निवासी महेंद्र यादव सहित 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आजमगढ़ जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विक्रम बहादुर सिंह एवं गोविंदपुर निवासी अजय सिंह उर्फ पप्पू एवं शैलेश सिंह उर्फ पिंकू गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में 26 नवंबर 2017 को सत्र न्यायालय द्वारा तीनों लोगों को सजा सुनाई गई थी। तब से लेकर इनके परिवार एवं रिश्तेदारों में बेहद मायूसी छाई थी। विक्रम बहादुर सिंह तत्कालीन बसपा के क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर थे, जो 2002 में पहली बार जिला पंचायत के सदस्य एवं आजमगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हुए थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए। सुरेंद्र मिश्रा को विधायक बनाने में भी इनका अहम रोल रहा। इन्होंने अपने पड़ोसी एवं गाँव गोविंदपुर निवासी ब्लॉक प्रमुख लालजीत सिंह को बसपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़वाया। इस दौरान 22 दिसंबर 2010 को मतदान के दौरान ही गोलीबारी से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ये 3 लोग नामजद हुए थे। 5 जनवरी 2023 को उच्चतम न्यायालय द्वारा तीनों लोगों को जमानत स्वीकार कर ली गई, जिससे परिवार, रिश्तेदारों एवं अन्य शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अतरौलिया स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख लालजीत सिंह के आवास पर लोग आतिशबाजी की एवं पटाखे फोड़े, तब वहीं रोडवेज स्थित भाजपा कार्यालय की मंडई में हरिभान पांडे के नेतृत्व में लोगों ने मिठाइयाँ बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भाजपा नेता हरिभान पांडे, पूर्व प्रधान अचली, पूर्व सुभाष चंद्र पांडे, पूर्व प्रधान पकड़िया अरविंद सिंह, संदीप सिंह, कन्हैया पांडे, रविंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंस परिसर में केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण विषयों और उसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव को जन जन तक गोष्ठी, सम्मेलन व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भाजपा नेता प्रवीण सिंह, वरिष्ठ नेता अरविंद जायसवाल सहित अन्य अतिथियों का वेदांता के डायरेक्टर विशाल जायसवाल, आलोक जायसवाल व ऋत्विक जायसवाल ने अंगवस्त्रम, बुके व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान ऋत्विक जायसवाल ने बताया कि यह बजट नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा, कि विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह बजट व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। यह बजट मात्र 2023-24 के विकास का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 वर्षों हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्यम वर्ग के लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब सालाना 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स में छूट देकर सरकार ने नौकरी पेशा मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाया है। बचत होने से मध्यम वर्ग की क्रय क्षमता बढ़ेगी और व्यापारियों को लाभ होगा। भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना संक्रमण और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट को आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इस दौरान क्विज व डिबेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर मुख्य अतिथियों ने सम्मानित किया। आज वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में अमृतकाल बजट संगोष्ठी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 220 बच्चों ने भाग लिया। और इस प्रतियोगिता और इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद जायसवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर और जिला संयोजक प्रकोष्ठ प्रवीण सिंह जी रहे। और यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गौरव जायसवाल जी रहे।
जो अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रतियोगिता में जिस तरह से बच्चों ने बजट पे चर्चा की और बजट के प्राविधान से लोगों को कैसे लाभ पहुंचेगा, इस पे जिस तरह से विस्तृत रूप से चर्चा की, इसके प्रति मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही साथ अपनी वित्त मंत्री सीतारमण जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने देश के हर वर्ग का ध्यान देते हुए इस बजट को पारित किया है। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। आज बजट पे चर्चा के अंतर्गत एक कार्यक्रम यहाँ पे वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें कार्यक्रम संयोजक जो है वो ऋतिक जायसवाल जी को बनाया गया है पार्टी की तरफ से, और मुझे जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बच्चों के अंदर जो हमने टैलेंट देखा है वो निसंदेह जो है वो बहुत ही बेहतर रहा है। मैं इसके लिए वेदांता परिवार को भी मैं जो है वो धन्यवाद देता हूँ। और जो एक प्रयास जो सरकार का रहा, पार्टी का रहा कि अंतिम व्यक्ति तक ये बजट की बात पहुँचे, उसमें आज का ये कार्यक्रम जो है वो मील का पत्थर जो है वो साबित हो। आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का स्वागत विश्वकर्मा समाज के युवा नेता भाजपा मोनू विश्वकर्मा के नेतृत्व में किया गया। नगर के सिविल लाइन स्थित रूही मेडिकल हॉल पर उपस्थित रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मोनू विश्वकर्मा ने कहा कि अनिल राजभर पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के नेता हैं। पिछड़ों की आवाज़ सदन में उठाते हैं। इस अवसर पर रजनीश विश्वकर्मा, शशिकांत विश्वकर्मा, पवन विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, धर्मवीर चौहान, संतोष चौहान, राकेश प्रजापति, शिवम विश्वकर्मा, हरकेश राजभर, डॉक्टर जे राजभर, विजय बहादुर विश्वकर्मा सहित अन्य लोग शामिल रहे। यहाँ के नौजवानों को बधाई। विशेष तौर पर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने अभी यहाँ हम लोगों से मुलाकात किया है। मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों को विशेष बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने विश्वकर्मा जी के नाम से पूरे देश में योजना चलाने का अपने बजट में प्राविधान किया। इस बात में विश्वकर्मा समाज को बहुत बहुत बधाई। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर जनपद की क्षेत्रीय समस्याओं से लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जनपद में तहसीलों पर अधिकारियों व कर्मचारी मनमाने ढंग से नाजायज तरीके अपनाकर गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र पर बार बार दौड़ाया जाता है, धन उगाही होती है, जिससे प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेखपाल कानून को नायक तहसीलदार से लगाकर सभी स्तरों पर जनता आर्थिक शोषण का शिकार हो रही है। भाजपा नेतागण अधिकारियों के यहाँ बैठकर भाजपा कार्यकर्ताओं के पक्ष में दबाव डालकर नियम विरुद्ध कार्यों को करा रहे हैं। थाने पर जनता को न्याय नहीं मिल पा रही है। पुलिस गरीब जनता का शोषण कर रही है। भाजपा नेता थानों में बैठकर परेशान कर रहे हैं और नाजायज तरीके से जनता आर्थिक शोषण का शिकार हो रही है। धान व गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों की खरीदारी नहीं बल्कि बिचौलियों के द्वारा मनमाने ढंग से औने पौने दामों पर किसान बेचने को मजबूर हो गए हैं। सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं है। DAP व यूरिया नहीं मिल पा रही है। किसान ब्लैक खरीदने पर मजबूर हो गया है। बड़े पैमाने पर अधिक दाम दिए गए हैं। सरकार के नारे साबित हो रहे हैं। नहरों में भी पानी नहीं पहुंचा। इस मौके पर विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी अखिलेश यादव, विधायक कमलकांत राजभर, विवेक सिंह, अजीत कुमार राव, वीरेंद्र कुमार यादव, अशोक कुमार यादव सहित अन्य समाजवादी पार्टी के नेता उपस्थित रहे। आप लोग आज सभी विधायक हमारे सभी लोग टाइम में लेकर के हम लोगों ने DM साहब की भी समस्याओं के बारे में बताया। उसी तरह से आजमगढ़ के जो हमारे SP साहब हैं उनके साथ भी जो भी अन्याय हो रहा है किसी थाने पर, तो हम लोग उसकी शिकायत करने का काम कर रहे हैं। इसी गंभीरता से हम उन्होंने कहा, उन्होंने गंभीरता से आश्वासन भी किया। अब देखिए कोई जिले की समस्या रहेगी, हम लोग विपक्ष में हैं, पर हम लोग कोई गलत पैरवी नहीं करते हैं। जो करते हैं वो सही करते हैं। अगर इस पर नहीं अगर कार्रवाई हुई तब हम अगला कदम उठाने का आजमगढ़ जिले
के निजामाबाद थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला को अपने हमराइयों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक सिही पुलिया के पास असलहा लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक पवन कुमार शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक उमेश यादव फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के भीखपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिला चिकित्सालय में 9 फरवरी को नशा उन्मूलन केंद्र का उद्घाटन होगा, जिसका सीधा प्रसारण भी होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल व भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिलाधिकारी के साथ ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा एक साथ कई जिलों में नशा उन्मूलन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर सीएमओ ने मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण कर सभी तैयारियों का जायजा लिया। कल दिनांक 9 तारीख को मंडली जिला चिकित्सालय में नशा उन्मूलन केंद्र का उद्घाटन होगा। ये भारत सरकार के स्तर से कार्यक्रम है। इसमें भारत सरकार के स्तर से उसी समय उद्घाटन होगा, जिसका लाइव प्रसारण भी यहाँ होगा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। साथ में स्टेट सेंटर से प्रतिनिधि भी आएंगे जो उस समय रहेंगे और उद्घाटन के बाद यहाँ पर नशा उन्मूलन केंद्र के रूप में ये संचालित किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से फाइलेरिया उन्मूलन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी ने फाइलेरिया बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम साल में एक बार चलाया जाता है। इसके पूर्व संचालित अभियान की उपलब्धि 70% रही थी। इस बार 85% की उम्मीद है। अगर अगले 1-2 साल तक अभियान सही ढंग से चला तो जिला फाइलेरिया मुक्त भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया के कारण हाथी पांव हो जाने के बाद इलाज नहीं है। संक्रमण से बचने के लिए दवा का सेवन कराया जाता है। जिले में हाथी पांव के कुल 370 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उनका रोग ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन सूजे हुए पैरों की समुचित देखभाल जरूरी है। जिले के ऐसे रोगियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक किट भी दिया जाता है। फाइलेरिया की वजह से हुए हाइड्रोसील का 77 ऑपरेशन भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिले को स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए फाइलेरिया को मुक्त करना जरूरी है। सभी को संदेश यही है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ऐसा रोग है जो एक बार हो जाने के बाद फिर उसका इलाज असंभव है। फिर सारी ज़िंदगी व्यक्ति उसको जीवन भर ले करके ही ढोता है, उसकी परेशानियां उसके साथ रहती हैं। तो बेहतर है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल के तौर पर एक अभियान चल रहा है, लोग इसमें प्रतिभाग करें। इसमें 2 साल के प्रत्येक व्यक्ति इस दवाइयों को लें और दवाइयाँ स्वयं टीम के सामने खाएं। इस दवाई से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है और फाइलेरिया का बचाव केवल दवाई ही है, किसी अन्य विधि से नहीं हो सकता है। मच्छर के कारण से रोग होता है, तो जहाँ पर मच्छर पनपने की जो संभावनाएं हैं उससे भी बचाव करें, मच्छर काटने से भी बचाव करें। अन्यथा ये अभियान चला करके दवाइयाँ दी जा रही हैं, इसको 100% सेवन करने का लक्ष्य है और लोग इसमें सहयोग दें जिससे हम सफल हो सकें। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में कर एवं करेत्तर राजस्व माह जनवरी 2023 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा राजस्व के अंतर्गत भू राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीकरण, आबकारी, बिक्री, वाणिज्य कर, वाहन कर, माल एवं यात्री कर, विद्युत कर एवं शुल्क की समीक्षा की गई। इसी के साथ ही कर करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वानिकी एवं वन्य जीव, भूतत्व एवं धातु कर्म, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि मंडी समिति एवं बाट माप की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान भू राजस्व में क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 38.22 एवं वाहन कर, माल एवं यात्री कर में क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 68.08। इसी प्रकार कर करेत्तर के राजस्व, भू तत्व एवं धातु कर्म, खनन विभाग में क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 43.85 एवं लोक निर्माण विभाग के क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 38.74 पाया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि माह फरवरी के अंत तक क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष 100% वसूली कराना सुनिश्चित करें। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को
गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।